Hello everyone, welcome to my channel. Uh, my name is आशीष और ये मेरा पहला वीडियो है। आई थिंक यूट्यूब पे पहला ही वीडियो है मेरा। सो पहले तो मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा सा। मैंने BCA प्लस MCA किया है। 2025 में पास आउट किया है मैंने। और मैंने सी कैट का प्रिपरेशन किया था सीडैक के लिए। तो ये जो अभी वीडियो रहेगा, ये बेसिकली रहेगा सी कैट प्रिपरेशन के रिलेटेड। तो इसमें ऐसा रहेगा कि मैं बताऊंगा कि कैसे प्रिपेयर करना है, क्या डिफ़िकल्टी लेवल थी और मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। तो आई विल स्टार्ट विथ कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया और मैंने कितना टाइम दिया प्रिपरेशन को। ठीक है। आप में से बहुत लोग होंगे जो नॉन आईटी के होंगे, जो अज्यूम करेंगे कि यार तुम BCA MCA किए हो तो यू ऑलरेडी हैड अ गुड स्टार्ट। मे बी, बट द थिंग इज़ कि मैं एग्ज़ाम के एक दिन पहले हमारे यूनिवर्सिटी से क्वेश्चन बैंक्स वगैरह मिलते थे, तो उससे थोड़ा बहुत प्रिपेयर हो जाता था। ऐसा नहीं है कि वो लोग एग्जैक्ट क्वेश्चन बैंक देते थे, बट हाँ, एक टॉपिक के 100-200 क्वेश्चंस ऐसा दे देते थे, तो हम वन नाइट पहले उसको रीड करके, तो इस वे में हमने पढ़ाई की है। तो फिर भी अपर हैंड तो रहता ही है। तो मैं पॉइंट पे आता हूँ। सो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी 1 या 1.5 महीने पहले। और 3-4 घंटे, 3 घंटे बेसिकली, अगर इफ़ यू आर कंसिडरिंग क्वालिटी ऑफ टाइम, 2 से 3 घंटे वॉज कंसिस्टेंट टाइम दैट आई यूज टू गिव फॉर प्रिपरेशंस। कंसिडरिंग कि मैंने बहुत टाइम मेरे पास नहीं था, मैंने सेक्शन बी में C++, सी और DSA छोड़ दिया था। आप बोलेंगे कि यार तुम तो कोडिंग बैकग्राउंड से हो, तुमने क्यों छोड़ा? बहुत सारे रीजंस है। ठीक है। मैंने उन सेक्शंस को प्रेफर किया जिसमें मुझे प्रैक्टिस कम करना पड़े और मार्क्स में एक्यूरेसी के साथ गेन कर सकूं। तो आई विल स्टार्ट बाय सेइंग कि डिफ़िकल्टी लेवल क्या है। आई विल स्टार्ट विद दिस। मुझे जहाँ तक लगा डिफ़िकल्टी लेवल इसका, अगर 10 में से रेट करना होगा तो मैं इसको रेट करूँगा 4, 3 या 4 कंपेयर टू बैंकिंग एंड SSC एग्जाम्स। 3 या 4 बहुत है। इजी टू मॉडरेट, मॉडरेट भी बहुत होगा। हाँ, मॉडरेट कभी नहीं आ गया अभी तक, मेरे एटलीस्ट मेरे अटेम्प्ट में इजी के आसपास घूम रहा था। नाउ सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए में इंग्लिश, रीजनिंग एंड क्वांट था। मैंने क्वांट पूरा छोड़ दिया था। मैंने सेक्शन ए में सिर्फ इंग्लिश, रीजनिंग एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स पर फोकस किया था। 4 में से 3 सब्जेक्ट। इंग्लिश मैंने इंडिया बिक से किया था। उसमें भी मैंने सिर्फ सिनोनिम एंटोनिम किया था एंड इडियम्स एंड फ्रेजेस किए थे। उसको मैंने लिख लिया था और उसको मैं रिवाइज करता था। हालांकि मैं एग्ज़ाम में ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाया उसमें, दैट्स अनदर स्टोरी, बट मैंने वहाँ से प्रिपेयर किया था और वहीं से आए थे थोड़े बहुत। लाइक थोड़े बहुत इन सेंस 60 to 70% ऑफ दोज क्वेश्चंस वेर फ्रॉम इंडिया बिक्स। तो इंग्लिश का वहाँ से किया था मैंने। नाउ रीजनिंग पार्ट। आई बिलीव रीजनिंग इज
जस्ट इजी ऑन ईजियर पार्ट, नॉट इवन एवरेज, ईजियर पार्ट में था। मैंने जो सोच के गया था वो सब आया नहीं। मैंने प्रिपरेशन कर रखी थी अच्छा खासा। मैंने पजल, सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन आया था, मैंने वो सॉल्व किया था। बाकी सिटिंग अरेंजमेंट वगैरह कुछ नहीं आया था उसके अंदर, मेरे एटलीस्ट मेरे वाले में तो वो पार्ट मुझे इजी लगा। रीजनिंग इजी गया था मेरा। फिर कॉन्ट, क्योंकि मैंने कॉन्ट किया नहीं था, फिर भी मैंने उसमें से 3-4 क्वेश्चन सॉल्व किए, जो कि क्वांट के तो बेसिकली नहीं थे। परसेंटेज अगर आता है आपको थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे परसेंटेज थोड़ा बहुत आता था, तो आप थोड़े से क्वेश्चन बना लोगे। लाइक 10th से भी नीचे के लेवल के क्वेश्चंस थे उसमें। अगर आपको आएगा ना तो आप, वो 10th लेवल के भी क्वेश्चंस नहीं थे। ठीक है। कंप्यूटर फंडामेंटल के जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने सारे अटेम्प्ट किए। बहुत इजी, हद से ज़्यादा इजी क्वेश्चंस थे। शायद 6th-7th क्लास में पढ़ाए जाते होंगे ऐसे तो क्वेश्चंस थे उसमें। डायरेक्ट फुल फॉर्म, डायरेक्ट सीपीयू का फुल फॉर्म पूछ लेंगे आपसे, मेरे से पूछा था बेसिकली। तो 6th-7th क्लास में जो हम लोग पढ़ते थे वही था, कंप्यूटर का फंडामेंटल बेसिकली पूछ रहे थे। तो इस सेक्शन में मैंने टोटल अटेम्प्ट किए थे 33, सेक्शन ए में, जिसमें मुझे लगता है कि 4-5 शायद गलत हो सकते हैं। एक इतना गैप तो ले ही सकता हूँ मैं, 4-5 गलत हो सकते हैं। नाउ कम्स सेक्शन बी, which is computer network operating system, data structures and algorithms, C++, DSA, AI and big data। इसमें से मैंने बताया आपको, मैंने C++ छोड़ दिया, DSA छोड़ दिया, एंड ऑपरेटिंग, नॉट ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें मैंने ये छोड़ दिया था, C छोड़ दिया था। ओके। बट मैंने इसमें से ना डेटा स्ट्रक्चर्स में मुझे क्या लगा था कि यार कोडिंग ज़्यादा आएगी इन सब में, तो मैं किया नहीं, जो कि मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक थी। मोस्टली थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए थे, एक्सेप्ट C++ और सी के कुछ क्वेश्चंस थे। बट मोस्ट ऑफ देम, स्पेशली डीएसए में से सारे के सारे ऑलमोस्ट थियोरेटिकल क्वेश्चंस थे, और C++ जो ऊप्स के कॉन्सेप्ट थे उसमें से भी सब थियोरेटिकली क्वेश्चंस आए थे और बहुत इजी थे। एनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन अगर आपको पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, एब्स्ट्रैक्शन का क्वेश्चन पता है तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे सॉल्व किए थे। मतलब मैंने इन सब चैप्टर को प्रिपेयर नहीं किया था, लेकिन एनकैप्सुलेशन वगैरह, एब्स्ट्रैक्शन वगैरह जितने भी क्वेश्चंस थे मैंने ये सॉल्व किए थे। फिर इस सब्जेक्ट में से मैंने कंप्यूटर नेटवर्क अच्छे से प्रिपेयर किया था, मैंने कंप्यूटर नेटवर्क, और ऑपरेटिंग सिस्टम भी मैंने अच्छे से प्रिपेयर किया था, जो कि जितना आया था ऑलमोस्ट मैंने 90% ऑफ द क्वेश्चंस इन दोनों टॉपिक में से किया था। फिर आता है एआई एंड बिग डेटा। मैंने काफ़ी ठीक ठाक लेवल पे प्रिपेयर किया था एआई और बिग डेटा को। ठीक है। उसमें से बिग डेटा पे क्वेश्चंस आए थे, लाइक HDFS, हाडूप डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम जो है, और लाइक बेसिक क्वेश्चंस ही थे। मेरे वाले में तो ये भी आया था थोड़ा, क्या बोलते हैं अपना, एसक्यूएल के क्वेश्चंस भी आए थे 2-3, जो कि मैंने अटेम्प्ट किए, मुझे लगा करेक्ट तो अटेम्प्ट कर दिए मैंने। बट इतने क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, तो इस सेक्शन में भी मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे। दोनों सेक्शन में मिला के मैंने 33 अटेम्प्ट किए थे। सो ओवरऑल अगर मैं डिफ़िकल्टी लेवल देखूँ तो बहुत हार्ड नहीं है, बहुत मॉडरेट भी नहीं है यार, ईज़ी टू मीडियम लेवल है। अगर मुझे पेपर पैटर्न अच्छे से पता होता पहले से, मैंने मिस्टेक यही कर दी कि मैंने पेपर पैटर्न अच्छे से नहीं स्टडी किया था। मैंने बस सिलेबस रेफ़र किया था, डिफ़िकल्टी लेवल एग्ज़ाम का नहीं पता चल रहा था मुझे। अगर मुझे पता होता है इतना ईज़ी है तो मैं सब प्रिपेयर करके जाता, सबके बेसिक्स करके जाता मैं। सबके बेसिक्स करके जाओ, बहुत अच्छा स्कोर करोगे।
ठीक है, इतना भी टफ नहीं है। सबके मेरे पास वैसे नोट्स हैं अच्छे खासे, अगर मेरे नोट्स भी पढ़ लोगे ना आप, मुझे लगता है कि 80 टू 90% क्वेश्चंस कर लोगे उन टॉपिक्स में से। काफ़ी डिटेल्ड मैंने बना रखे हैं नोट्स, डिजिटल नोट्स बनाया है बेसिकली मैंने। सो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मोटी मोटी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास 2 महीने हैं या फिर 1 महीने भी है ना, यू कैन क्रैक दिस एग्जाम्स इजली। हालांकि अभी मेरा रैंक क्या है मुझे पता नहीं है, और आई एम होपफुल। देखो, मुझे 1000 के अंदर तो रैंक नहीं आने वाली है, मुझे इतना पता है। और मुझे चाहिए भी नहीं था पुणे रीजन। दैट्स अनदर स्टोरी, मैं बताऊंगा कभी। देखते हैं अभी क्या रैंक आता है मेरा। फिलहाल तो आई हैव गिवन यू जस्ट द आइडिया अबाउट सी कैट। ओके, ये हार्ड नहीं है। आप बेसिक्स करके जाओगे तो हो जाएगा। मेरी गलती ये थी कि मैंने सोचा थोड़ा हार्ड होगा, इसलिए मैंने बेसिक्स पे ध्यान नहीं दिए। जो मैंने चैप्टर्स छोड़ दिए, जैसे क्वांट, सी प्लस प्लस, टी एस ए एंड सी, ये सब छोड़ दिए मैंने सोचा टफ होगा। सो प्लीज़ बेसिक्स पे ध्यान दो सबके, और बेसिक्स क्वेश्चंस करो और एमसीक्यूज करो, हो जाएगा। बहुत बहुत इजी हो जाएगा। थैंक यू। इस वीडियो में बस इतना ही रहेगा। कुछ भी हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए कमेंट सेक्शन में। आई विल ट्राई टू हेल्प यू ऑल। थैंक यू। Please do subscribe, by the way. If you can, please press that bell icon as well for the you know upcoming videos about CCAT CDAC. I'm going to frequently update about my upcoming journey here on my YouTube channel. Okay, thank you guys.